ब्रह्मांड के जन्म से ही कई प्रजातियां अपने आप फलने फूलने में कामयाब रही। आज भी हम वही प्रजातियों की नजर में जी रहे हैं। कभी ना कभी हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, पर वह वक्त हमारा नहीं होगा, वो वक्त ब्रह्मांड का होगा। चलिए चलते हैं एक नए सफर पर, जो हमें समझाएगा कि हमें किस तरह से इस ब्रह्मांड में फूल खिलना चाहिए। जब भी किसी भी तारे का मृत्यु होता है, तब एक सुपरनोवा बनकर विस्फोट करता है और अपने अंदर से कई पदार्थ को लेकर प्रकाश की गति से ब्रह्मांड पर सफर शुरू करता है। उस सफर के साथ साथ उस पदार्थ को समझना होगा कि उसकी औकात इस ब्रह्मांड में कहां तक हो सकती है, जो वह वहां तक जा सकता है। सुपरनोवा एक विशाल तारे के जीवन चक्र में एक प्रलयकारी घटना है, जिसकी विशेषता चमक में अचानक और नाटकीय वृद्धि है, जो अक्सर थोड़े समय के लिए पूरी आकाशगंगा को पीछे छोड़ देती है। यह विस्फोटक घटना तब होती है जब एक तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, जिससे उसके अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका केंद्र ढह जाता है। पतन एक बड़े विस्फोट को ट्रिगर करता है, जिससे तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में चली जाती है, जबकि पीछे एक घना केंद्र जैसे कि न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल रह जाता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे तारे के केंद्र में बने भारी तत्वों को पूरे अंतरिक्ष में वितरित करते हैं। नए तारों और ग्रहों के निर्माण में योगदान करते हैं और तारकीय विकास की प्रकृति और आकाशगंगाओं की गतिशीलता के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। सुपरनोवा को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 सुपरनोवा बाइनरी स्टार सिस्टम में होते हैं, जहां एक व्हाइट ड्वार्फ एक तारे के कोर का घना अवशेष एक साथी तारे से पदार्थ को तब तक एकत्रित करता है जब तक कि यह एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक नहीं पहुंच जाता। जिससे एक अनियंत्रित परमाणु प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट होता है। दूसरी ओर टाइप 2 सुपरनोवा सूर्य के द्रव्यमान से कम 8 गुना बड़े तारे के कोर के ढहने से उत्पन्न होते हैं। जैसे ही कोर ढहता है, यह वापस उछलता है, तारे की बाहरी परतों के माध्यम से एक शॉकवेव भेजता है, जिससे उन्हें एक शानदार विस्फोट में बाहर निकाल दिया जाता है। ये घटनाएं अरबों तारों की चमक के बराबर ऊर्जा की एक विशाल मात्रा जारी करती है और ब्रह्मांड में विशाल दूरी पर दिखाई देती है। सुपरनोवा चरम भौतिक प्रक्रियाओं जैसे कि परमाणु संलयन, न्यूट्रिनो उत्सर्जन और विदेशी तारकीय अवशेषों के गठन का अध्ययन करने के लिए
ब्रह्मांडीय प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं और आकाशगंगाओं के विकास और ब्रह्मांड के भाग्य को समझने के लिए आवश्यक है। अपने खगोलीय महत्व के अलावा सुपरनोवा का अपने आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान उत्पन्न तीव्र विकिरण और शॉकवेव्स, जो अपने पास के अंतरतारकीय गैस और धूल के बादलों को संपीड़ित करके नए तारों के निर्माण को गति प्रदान कर सकते हैं। सुपरनोवा द्वारा जारी ऊर्जा आकाशगंगाओं की गतिशीलता को संचालित करने, उनकी संरचना, तारा निर्माण दर और ब्रह्मांडीय समय सीमा पर रासायनिक संवर्धन को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा सुपरनोवा ब्रह्मांडीय किरणों के महत्वपूर्ण स्रोत है। उच्च ऊर्जा कण जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और आकाशगंगा और अंतर आकाशगंगा वातावरण के ऊर्जावान संतुलन में योगदान करते हैं। रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य में सुपरनोवा का अध्ययन करने से चरम खगोलीय घटनाओं के भौतिकी और ब्रह्मांड के विकास पर उनके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। मैग्नेटर एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है जो किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद पीछे छोड़ा गया अत्यंत सघन अवशेष है। मैग्नेटर को जो चीज अलग बनाती है वह है उनके अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, जो ब्रह्मांड में देखे गए सबसे तीव्र है। पृथ्वी पर बनाए गए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से अरबों गुना अधिक शक्तिशाली है। ये चुंबकीय क्षेत्र 1 क्वाड्रिलियन कोस से अधिक हो सकते हैं। जिससे स्टारक्वेक और एक्सरे और गामा किरणों के विस्फोट जैसी आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं। तीव्र चुंबकीय क्षेत्र न्यूट्रॉन तारे की पपड़ी को अत्यधिक तनावग्रस्त भी बनाते हैं, जिससे विशाल फ्लेयर्स के रूप में समय समय पर ऊर्जा निकलती है, जिनमें से कुछ ब्रह्मांड में देखी गई सबसे चमकदार और सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से है। मैग्नेटर वैज्ञानिकों को चरम भौतिकी का अध्ययन करने के लिए एक अनूठी प्रयोगशाला प्रदान करते हैं, जिसमें अत्यधिक घनत्व और चुंबकीय क्षेत्रों के तहत पदार्थ का व्यवहार शामिल है और न्यूट्रॉन सितारों की रहस्यमय प्रकृति और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली मूलभूत शक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। डार्क मैटर पदार्थ का एक रहस्यमय रूप है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित, अवशोषित या परावर्तित नहीं करता है, जिससे यह अदृश्य हो जाता है और केवल दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से ही इसका पता लगाया जा सकता है।
यह ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री का लगभग 27% हिस्सा है, जो कि साधारण पदार्थ से काफी अधिक है, जो कि केवल लगभग 5% है। अपनी प्रचुरता के बावजूद डार्क मैटर की प्रकृति आधुनिक खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। आकाश गंगाओं के घूमने से लेकर ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना तक विभिन्न पैमानों पर विभिन्न अवलोकन डार्क मैटर की उपस्थिति का संकेत देते हैं। साधारण पदार्थ के विपरीत डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बलों के माध्यम से परस्पर क्रिया नहीं करता है। As the moon softly glows and the gentle wind blows, we're carried on. इसलिए यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है या इसे परावर्तित नहीं करता है। यही कारण है कि यह डार्क है और सीधे पता लगाना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इसकी सटीक संरचना अज्ञात है, लेकिन यह कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा वर्णित कणों से परे नए प्रकार के कणों से मिलकर बना है। ये कण गुरुत्वाकर्षण के साथ और साधारण पदार्थ के साथ कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे उन्हें वर्तमान उपकरणों से पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना और विकास को समझने के लिए डार्क मैटर को समझना आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में ज्ञात कणों और बलों से परे मौलिक भौतिकी की हमारी समझ को परिष्कृत करने के लिए भी। चल रहे शोध प्रयासों, जिनमें गहरे भूमिगत और अंतरिक्ष में किए गए प्रयोग शामिल हैं, का उद्देश्य डार्क मैटर की प्रकृति को उजागर करना और इस रहस्यमय ब्रह्मांडीय पहेली पर प्रकाश डालना है।